मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचाशिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी दूसरे अधिकार में 133 नंबर की गाथा। कल अपन ने इसका अनुवाद पढ़ा था। हरिगीत पढ़ते हैं और फिर इसकी टीका। जो कर्म का फल विषय है वह इंद्रियों से भोग्य है, इंद्रिय विषय है मूर्त, इससे कर्म फल भी मूर्त है। टीका है, यह मूर्त कर्म का समर्थन है। मूल तो यहाँ ये सिद्ध करना है कि जो कर्म हैं वे मूर्त हैं, क्योंकि पूर्व में जो चर्चा आई द्रव्य पुण्य भाव पुण्य, द्रव्य पाप भाव पाप, यानी द्रव्य पुण्य पाप की बात आई तो वह मूर्तिक है और भाव पुण्य भाव पाप है वो अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं। तो ये यहाँ सिद्ध करना है कि वे कर्म रूप द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप वे मूर्तिक हैं। ये सिद्ध किया यहाँ आचार्य भगवान ने, है ना। ये जो यहाँ हरि गीत है ना, इसको इस तरह से देखना। जीवेण सुहम दुखम तमहा कम्माणि मुत्ताणि, है ना। ये हरि गीत थोड़ा अलग प्रकार का है, इधर थोड़ा अलग अर्थ है। जीव का सुख दुख वह भोगा जाता है इंद्रियों के द्वारा, इसलिए कर्म फल मूर्त हैं। तो और कर्म इसलिए कर्म फल मूर्त है, इससे यह अनुमान किया जाता है कि कर्म भी मूर्त है। चूंकि कर्म तो दिखाई नहीं देते, फल दिखाई देता है, और फल का जो भोग किया जीव ने, ये व्यवहार कथन है। फल नाम कर्म के उदय के निमित्त में उपस्थित अपनी योग्यता से जो कुछ भी संयोग में नौ कर्म रूप पदार्थ हैं शरीर आदि, उन पर ये जीव लक्ष्य करता है और स्वयं अपनी परिणति में हर्ष शोक का अनुभव करता है ना। तो हर्ष शोक की कल्पना करता है, हर्ष शोक का अनुभव करता है, तो वो हर्ष शोक रूप वेदन हुआ। वेदन तो हुआ हर्ष शोक के भाव का, पर किसके लक्ष्य से हुआ कि मूर्तिक पदार्थों के लक्ष्य से, इंद्रिय मूर्तिक इंद्रियों के अवलंबन से। इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि जिनका ये फल है वे भी मूर्त हैं। ये सिद्ध करना है ना। अभी देखो अपन इसकी टीका देखते हैं। कर्म का फल जो सुख दुख के हेतुभूत मूर्त विषय, व्यवस्थित है भाषा। कर्म का फल यानी जो कर्म हैं, और अभी कर्म को तो सिद्ध करना है कि वे मूर्तिक हैं। तो कोई कर्म हैं, उनके उदय का निमित्तपना है, और योग्यता प्रमाण में जीव के संयोग वियोग में जो मूर्तिक विषय आए सामग्री, वे मूर्तिक विषय हैं। मूर्तिक होने से जीव उनको विषय करता है
तो वे जीव के ज्ञान में इंद्रियों के आलम्बन रूप निमित्त से जानने में आते हैं। जानना जीव का कार्य है और वे विषय मूर्तिक हैं। सब अलग अलग रखना। जो विषय है ना, शरीर के सुख दुख के, इंद्रियां या सुख दुख के जो साधन, घर गृहस्थी, जमीन जायदाद, पैसा धेला, खाना पीना, जो भी है, वे मूर्त विषय है। ये तो स्पष्ट है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं। अब वे मूर्त विषयों को जीव जानता है। जानने का जो कार्य है जीव का, वो जीव के द्वारा होता है और वे मूर्त विषय जानने में आते हैं। उनमें इन द्रव्य इंद्रिय मूर्तिक वे निमित्त हैं। बराबर वो नक्शा समझ लेना तो पूरी टीका समझ में आ जाएगी। जो मूर्तिक विषय हैं उनमें तो कोई आशंका शंका की कोई गुंजाइश नहीं। ये टेबल, माइक, ये कपड़ा, ये पुस्तक, ये ग्रंथ, ये स्क्रीन पे अक्षर, ये कैसे हैं विषय? मूर्तिक हैं। इनको जानता है जीव ज्ञान के द्वारा। उस जानने की क्रिया में उसको अवलंबन रूप निमित्त हैं मूर्तिक द्रव्य इंद्रियां। ठीक है, तो मूर्तिक द्रव्य इंद्रियां निमित्त हैं। मूर्तिक विषयों को जानते समय उसको हर्ष शोक का जो अनुभव यानी सुख दुख की कल्पना का जो भाव खड़ा होता है उसका वो वेदन करता है ना। तो सुख दुख का वेदन जीव करता है, तो उस सुख दुख के वेदन का निमित्त कौन है कि वे मूर्तिक पदार्थ। तो मूर्तिक पदार्थ जिसके निमित्त से उपस्थित हुए वो कर्म भी मूर्तिक है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। इस गाथा का भाव ये है, ये सिद्ध करना है यहाँ। अब कर्म मूर्तिक हैं ये सिद्ध करना है। कर्म फल तो मूर्तिक हैं ये हमें मालूम है। कर्म फल किसे कहा? जो संयोग में आई सामग्री, तो वो तो मूर्तिक है, दिख ही रही है। टेबल कुर्सी, भोजन, दाल रोटी चावल, सोना चांदी, जो भी है। अब उनको जानते समय ये वहाँ सुख दुख की जो अनुभूति है कल्पना रूप है, तो वो सुखाभास, लेकिन वो सुख दुख रूप हर्ष शोक रूप जो अनुभव करता है, वेदन करता है, उस वेदन में वो जो अनुभव किया उसने सुख दुख का, तो कहा कि उसने कर्म फल को भोगा। ये व्यवहार कथन है। और कर्म फल जिसके निमित्त से उपस्थित है वो भी मूर्तिक होना ही चाहिए, ये निश्चित होता है। अब देखो कैसे इसमें दृष्टांत दिया है। कर्म का फल जो सुख दुख के हेतु भूत मूर्त विषय, ऐसे जोड़ दो। कर्म का फल किसको कहा? मूर्त विषयों को। वे काय के हेतुभूत हैं? जीव की परिणति में सुख दुख के परिणाम के। वे नियम से मूर्त इंद्रियों द्वारा जीव से भोगे जाते हैं। वे विषयों को जीव भोगता है, ये व्यवहार है। और उसमें निमित्त कौन है? आलम्बन रूप की मूर्त इंद्रियां। ये हो गया ना बात। इसलिए कर्म के मूर्तपने का अनुमान हो सकता है कि जिनका ये फल है वो भी मूर्त है। वह इस प्रकार दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार मूसक विष मूर्त है। चूहे का विष होता है ना, चूहा काट जाए तो चूहा पहले फूंक मारे, काटे तो वो व्यक्ति को बुखार भी आ सकता है, थोड़ी बेहोशी सूजन आदि हो जाती है, उसमें ही लिखा है। हाँ देखो, मूसक विष मूर्त है, उसी प्रकार कर्म मूर्त है। ये जिस प्रकार, ये दृष्टांत है, मूसक विष मूर्त है उसी प्रकार कर्म मूर्त है। क्यों? ये कौन सा आपने समीकरण बिठाया? समीकरण बिठा दिया ना आपने कि जिस प्रकार मूसक विष मूर्त है उसी प्रकार कर्म मूर्त है। ये समीकरण कैसे आया कि सुनो, क्योंकि मूसक विष का फल, मूसक का विष जिस व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो गया, उसके फल रूप क्या होता है कि शरीर में सूजन आना, बुखार आना आदि होता है।
देखो, मूसक विष के फल की भांति मूर्त का संबंध, मूर्त विषय है ना ये सब, ये मूर्त विषयों का संबंध करता है, ये जीव संबंध करता है ना, संग पर संग आता है ना श्लोक में, तो संबंध द्वारा अनुभव में आने वाला ऐसा मूर्त उसका फल है, उसको भी मूर्तिक कहा। हाँ, तो चूहे के विष का फल, शरीर में सूजन आना, बुखार आना आदि मूर्त है, और मूर्त शरीर के संबंध द्वारा अनुभव में आता है, भोगा जाता है। इसलिए अनुमान हो सकता है कि चूहे का विष मूर्त है, चूहे का विष मूर्तिक है ना। ऊपर देखो, फिर मिलाओ, जिस प्रकार मूसक विष मूर्त है उसी प्रकार कर्म भी मूर्त है, ऐसा लिया ना। अब देखो, जैसे मूसक विष का फल क्या आता है कि शरीर में सूजन आई, बुखार आई, तो सूजन बुखार किसके निमित्त से आपके अनुभव में आया कि शरीर के संबंध से, ठीक है। ऐसे ऐसे ये संयोग रूप वस्तुएं, वे इंद्रियां जड़, उनके मूर्तिक, उन मूर्तिक इंद्रियों के निमित्त से मूर्तिक पदार्थों के को लक्ष्य में लिया तो सुख दुख का यहाँ अनुभव होता है। तो किसके निमित्त से जाना सुख दुख, कि मूर्त इंद्रियों के निमित्त से, शरीर के संबंध से, जैसे विष का फल जाना। इसलिए अनुमान हो सकता है कि चूहे का विष मूर्त है। उसी प्रकार कर्म का फल, कर्म का फल कौन को लिया, विषय को। थोड़ा यहाँ सावधानी से समझना है, कर्म का फल सीधा इसको नहीं कहा कि जो जीव को सुख दुख हुआ। कर्म का फल जैसे अपन कह देते ना, पता नहीं, अब जैसे बुखार आ गया, बहुत समझो कोई असाध्य बीमारी हो गई, तो कह अरे बड़े असाता के फल भोग रहे हैं हम तो वो जो तुम भोग रहे हो वो तो तुम्हारी परिणति में रहे अरोचक भाव और दुख को भोग रहे हो, उसे नहीं कहा कर्म का फल। कर्म का फल तो शरीर में जो अवस्था परिवर्तन हुआ और उसका ज्ञान तुम्हें मूर्तिक इंद्रियों के संबंध से, अवलंबन से, निमित्त से हुआ, तो वो जो वास्तव में कर्म का फल तो वो है जो शरीर में रोगादिक अवस्था आई है। मूर्तिक का फल मूर्तिक में आएगा, तो मूर्तिक का फल मूर्तिक में आता है, इसलिए फल देने वाला जो कोई भी कहा जाए वो मूर्तिक है, ये सिद्ध करना है। यानी जीव को जो सुख दुख होता है वो अपने परिणामों के अनुसार होता है, सामग्री के अनुसार नहीं होता है। ये निश्चित कराते हैं ना, कितनी बारीकी से बात करते हैं आज। अपनी जो मान्यताएं विपरीत हैं कि आपका अब हम तो भैया पूर्व कर्म का उदय भोग रहे हैं, फल भोग रहे हैं, अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। कर्मों के फल तुम भोग नहीं रहे, तुम कर्मों के फल जो आए हैं उनमें तुम संबंध स्थापित करते हो, अपने मूर्तिक इंद्रियों का आलम्बन ले लेकर, तब वहाँ दुख उत्पन्न होता है। यहाँ तक क्लियर करना है बात को। यानी वो सुख दुख की कल्पना या सुख दुख की जो भावना घोषणा है वो वर्तमान परिणाम का फल है, कर्म के उदय। हाँ, ये तो ये सिद्ध करना है। हम तो कर्मों के फल भोग रहे। सुनो भाई, तुम कर्मों का फल भोग रहे हो, ऐसा व्यवहार कथन जो किया जाए उसके अंदर का पूरा मैकेनिज्म तो समझ लो कि कर्मों का फल दुख रूप नहीं होता, कर्मों का फल तो सामग्री रूप होता है। क्योंकि कर्म मूर्तिक, उसके निमित्त से प्राप्त सामग्री मूर्तिक। तो कर्म मूर्तिक कैसे सिद्ध किया कि तुम्हें सामग्री की मूर्तिक पने में तो कोई शंका नहीं है, और सामग्री का लक्ष्य करके तुम जो उससे मूर्तिक इंद्रियों द्वारा संबंध जोड़ते हो, तो वो जो जोड़ते हो किसमें, मूर्तिक पदार्थों में, विषयों में, मूर्तिक विषयों में। तो जो मूर्तिक विषय जिनके निमित्त से प्राप्त हैं वे भी कर्म मूर्तिक हैं, ये सिद्ध करना है। ख्याल में आई बात? थोड़े अटपटी सी है लेकिन वो बात सीधी है। अटपटी नहीं, ये वर्तमान में
कैसे हाँ, उसका रास्ता यहाँ है, रास्ता यहाँ पर है। सुखी होने का उपाय है ये। वर्तमान में हम जो सामग्री से और ऐसे सुखी होते हैं, ये मान्यता को मिटाने के लिए असलियत बताते हैं। कभी विचार उसी प्रकार कर्म का फल किसको लिया? विषय को, और मूर्त इंद्रियों के संबंध द्वारा अनुभव में आता है, यानी भोगा जाता है। इसलिए अनुमान हो सकता है कि कर्म मूर्त है। ये सिद्ध हुआ कि नरक का नारकी भी सुखी हो सकता है और स्वर्ग का देव भी सुखी हो सकता है, क्योंकि ये अपने वर्तमान वो जैसे जुड़ेगा वैसा। अभी देखो, गुरुदेव ने इसमें बहुत गंभीर बिंदु अपने सामने रखे। टीका जहाँ से प्रारंभ है ना, सूत्र के बाद, यह मूर्त कर्म का समर्थन है। कर्म अंदर है, अंदर है माने संयोग में है ना कर्म। 8 कर्म हैं, वे मूर्त हैं, मूर्त नाम रूपी हैं। उसकी बात यहाँ सिद्ध करते हैं। आत्मा अमूर्त है और कर्म मूर्त है। उसका फल भी, कर्म का फल भी बाहर से विषय अनुकूल प्रतिकूल मिले, वह भी मूर्त है। यह बात सिद्ध करते हैं कि मूर्त द्वारा भोगने में आते हैं तो कर्म मूर्त है, ऐसा कहते हैं। यहाँ सिद्ध न्याय क्या किया कि ये मूर्तिक इंद्रियों द्वारा भोगे जाते हैं, इसलिए वे विषय तो मूर्त हैं ही, और इंद्रियों द्वारा भोगे जाते हैं तो उनका जो निमित्त है वो कर्म भी मूर्त है। बहुत चर्चा है। देखो, आत्मा में कल्पना की बात है ना, ठीक अठीक, हर्ष शोक सुख दुख, कि आत्मा में यह मुझे ठीक है, मुझे अठीक है, ऐसी जो कल्पना, सुख दुख की कल्पना है, तो दोनों दुख हैं। सुख यह, देखो ना, सुख यह है, सुख यहाँ है, और ये बाहर में जितनी वृत्ति है उसमें तुम कभी सुख की कभी दुख की कल्पना करते हो, वे वास्तव में दुख रूप भाव है। एक स्पष्टीकरण ये हो गया। अब देखो, वो दृष्टांत कितना गजब का है कि लकड़ी का घोड़ा किया। लकड़ी के घोड़े होते थे पहले खिलौने के रूप में, अब आजकल कारें चल गई। नहीं, पहले बच्चों को खिलाने के लिए लकड़ी को घोड़ा बनाइए, मेरा घोड़ा। हाँ, ऐसे भी करते थे। लकड़ी का घोड़ा भी होता था। कोई बच्चे तो वो बाबा जी की बेत ले ली और उस पर ही सवार होके घूमने लगे पूरे में, तो कह रहे ये मेरा घोड़ा है, ऐसा कहे ना बच्चा। घोड़ा भी होता था कोई के यहाँ, और कोई के यहाँ घोड़ा नहीं हो तो बाबा की बेत उठाई और बेत पे बैठ गए और पूरे में दौड़ लगाने लगे कि मैं मेरे घोड़े पर बैठा हूँ। ऐसा होता था ना। बालकों की बाल मूढ़ता, बालकों की बाल मूढ़ता। देखो, बालक मानता है कि ये लकड़ी का घोड़ा, तो ये घोड़ा लिया उसने। इसी प्रकार भगवान आत्मा अपने अतीन्द्रिय आनंद सुख को भूलकर, अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव को भूलकर, कर्म के फल रूप जो इष्ट अनिष्ट विषय हैं उनमें सुख दुख की कल्पना करता है, जैसे बच्चा उसमें घोड़े की कल्पना करता है। बच्चा करता है ना घोड़े की कल्पना। फिर मान लो दो बेतें हों, दो बच्चे हों, दोनों ने अपनी अपनी बेत पर सवार, अरे मेरा घोड़ा आगे निकल गया, ऐसी कल्पना करते हैं। बाल मूढ़ता है। ऐसे ही यह जीव अनादि मूढ़, ये भी बाल मूढ़ है। बालक की भी परिभाषा है ना, मिथ्या दृष्टि बालक है, सम्यक दृष्टि युवान है, और केवल ज्ञानी बुजुर्ग वृद्ध हैं, ऐसी परिभाषा है। देखो, कर्म के फल रूप जो इष्ट अनिष्ट विषय उनमें सुख दुख की कल्पना करता है, सुख दुख को भोगता है, तो कर्म का फल जड़ है। कर्म का फल कैसा है? जड़ है, मूर्तिक है, और इंद्रिय मूर्तिक हैं, उनके द्वारा भोगता है, तो कर्म जड़ है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। समझ में आया? अभी तो गाथा में क्या सिद्ध करना है वो बात ली। देखो आगे चलती बात। कर्म के फल जो सुख दुख, वह यहाँ कर्म का फल नहीं कहा। देखो आ गई बात ख्याल में।
ये समझ में आए तो सुख दुख की कल्पना मिट जाए। क्या कहते हैं, देखो, कर्म के फल जो सुख दुख, उसको यहाँ कर्म का फल नहीं कहा। कर्म का फल जो सुख दुख है ऐसा नहीं, तो परंतु फिर कर्म का फल इतना, तो क्या है कर्म का फल, ये तो बताओ। क्यों है दुखी जीव? हाँ भले वो सुखी कर्म करे पर दुखी है। तो दुखी है ना, तो ये दुखी है, तो ये तो कर्मों के फल को भोग रहा है। तो सुख का और दुख का भोगना वो कर्म का फल है ऐसा नहीं कहा यहाँ पर। तो किसे कहा वो सुनो, कि अपनी पर्याय में जीव अपने आनंद को भूलकर, अपने आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद है उसे भूलकर, जो सुख दुख की कल्पना करने वाला जीव, अब बिल्कुल बारीकी से देखना, सुख दुख की कल्पना कर्म का फल नहीं, ये नक्की करो। सुख दुख की कल्पना उसे कर्म का फल नहीं कहते, पर सुख दुख की कल्पना करने वाला जीव कौन है, कि अपने आनंद स्वभाव को भूला हुआ है जो वह जीव, सुख दुख की कल्पना करने वाला वह जीव, उसे हेतु भूत सुख दुख की कल्पना के निमित्त भूत मूर्त विषय वह जो हैं वे कर्म का फल हैं। कर्म का फल भैया मूर्त विषय है, सुख दुख का भाव नहीं है। कर्णान योग को द्रव्यान योग की शैली में प्रस्तुत किया आचार्य भगवान ने। क्या कहते हैं, देखो, अपन तो मोटा मोटी बात करते हैं ना, अच्छे भले थे, अचानक से रोगी हो गए, पलंग पर आ गए आदि इत्यादि, अस्पताल में हैं, जाने कौन से कर्मों का फल भोग रहे हैं बेचारे। तो वो जो भोग रहे हैं वो दरअसल में कर्म का फल है ही नहीं। कर्म का फल तो वो है जो शरीर में रोग रूप अवस्था उत्पन्न हुई है, जिसे तुम स्पर्शन आदि मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा लक्ष्य में लेकर के स्वयं सुख दुख के भाव की कल्पना को उत्पन्न कर रहे हो, स्वयं को भूलकर। पूरा हो गया, ये पूरा हिसाब हो गया। आनंद स्वरूप को भूलकर शरीर में आई पीड़ा कोई अपना स्वरूप मान बैठे हो, ये है ना। किसी ने मान लो कहने में आया, किसी के पास मान लो 50 लाख रुपए की पूंजी है और वो सारा का सारा धन लेकर कहीं यात्रा करने गया और रास्ते में लुट पिट गया। तो फिर कहे रो रो के, पता नहीं कौन से कर्म का उदय आया कि मुझे कंगाल कर गया। तो कहा कि कर्म का उदय आया, जो आया ना, उसने तुम्हें पैसा दिया और लिया। तुम जो दुखी हो रहे हो वो कर्म का फल नहीं है, अथवा पहले सुखी अनुभव करते थे वो कर्म का फल नहीं है। है ना, बीच में एक चीज है ना, कर्म जो एक क्षेत्र अवगाह रूप में अपनी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग से यहाँ रहे, उनकी स्थिति के अनुसार वे उदयगत हुए, वे कर्म जुदा हैं। और उनके निमित्त से जो तुम्हें योग्यता प्रमाण सामग्री मिली उनमें वे निमित्त हैं। और वो सामग्री को कर्म का फल कहना व्यवहार वो ठीक है, ये भी व्यवहार है, आए तो योग्यता प्रमाण है, लेकिन उन्हें कर्म का फल कहने का व्यवहार ठीक है। लेकिन तुम्हें जो वहां दुख का अनुभव हुआ उसे कर्म का फल कहने का व्यवहार भी नहीं है। देखो, गिनती लगाना, गिनती एक प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग को लेकर रहा हुआ कर्म उदयगत हुआ एक, उसी समय योग्यता प्रमाण में बाह्य सामग्री का संयोग या वियोग हुआ दो।
तीसरा वहाँ पर उनका जो इसने अपनी ज्ञान अवस्था में लक्ष्य किया तो मूर्तिक इंद्रियों के अवलंबन से। चौथा वहाँ पर वही होने उसी ही काल में जब लक्ष्य किया उसी काल में इसकी परिणति में जो सुख दुख का विकारी भाव हुआ कल्पना का, वो 4 हो गए। तो 4 को आप सीधा व्यवहार नहीं जोड़ा गया है यहाँ पर कि तुम्हारे सुख दुख का जो भाव है वो कर्म का फल है 1 नंबर वाले का, कि नहीं, 1 नंबर के बीच में 2 और हैं। तो जो सामग्री अपनी योग्यता से यहाँ उपस्थित हुई या चली गई वो और उस पर लक्ष्य करने वाले मूर्तिक इंद्रियां, तो कर्म का फल तो वे विषय हैं जिनका तुम मूर्तिक इंद्रियों से लक्ष्य करते हो। सुख दुख का भाव कर्म का फल नहीं कहा यहाँ, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड वाला है ये, कहा है ना। हाँ, यही तो सुनना है यही तो समझना है। दरअसल में वो बहुत स्थूल व्यवहार हो गया, बहुत स्थूल व्यवहार हो गया। हाँ, तो क्या है कि पर यानी संयोग से सुख दुख वहाँ ये बात सिद्ध करना है कि तेरी परिणति में जो सुख दुख है वो सुख दुख तेरा स्वभाव नहीं है, वो कर्म के उदय का फल है, इतना कह करके स्वभाव नहीं इतना कहना है। और यहाँ ये सिद्ध करना है कि जो पूर्व की गाथा में द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप कहे और यहाँ जीव की परिणति में भाव पुण्य भाव पाप होते हैं, तो उसमें ये जो द्रव्य पुण्य में जीव का परिणाम निमित्त है। अब जीव को जो परिणाम हुआ दरअसल वो कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल तो वे विषय सामग्री है जो वहाँ अपनी योग्यता से उपस्थित है, ऐसा कहना है ना। 4 पॉइंट आए ना अपने सामने। और ये करता क्यों है ऐसा, कर्म बंधे क्यों, कर्म का फल आया योग्यता प्रमाण, उसका लक्ष्य करता है इंद्रियों के आलम्बन से बहिर्मुखी भाव में, और सुख दुख का अनुभव करता है क्योंकि अपने सुख स्वभाव को भूलकर। ये पूरी बात इतनी हुई, इतनी बात हुई, ये 5 आइटम अपने सामने आए तब ये पूरी बात अपने ख्याल में आई। ये विषय सामग्री, ये टेबल, ये माइक, ये सामग्री है कि नहीं। तो ये जो विषय सामग्री अब यहाँ से शुरू करेंगे, ये सामग्री इस पर जो जीव लक्ष्य करता है मूर्तिक इंद्रियों के आलम्बन द्वारा, उसका लक्ष्य गया और अपनी परिणति में ठीक अठीक पना सुख दुख की कल्पना इसने खड़ी की। तो ये सामग्री का निमित्त कौन के, वो कर्म। सामग्री मिलने का निमित्त तो कर्म का फल तो ये सामग्री है, बस ये सिद्ध करना है। अपनी स्तुति भूल आप बहुत गजब की बात है। कर्म का भी और सामग्री का संयोग का सबका नहीं। ये देखो, ये पॉइंट नोट करो, वह कर्म का फल मूर्त विषय है, जीव की परिणति में सुख दुख की कल्पना वह कर्म का फल नहीं कहा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 5-25 लाख धूल मिली, स्त्री कुटुंब मिले, बंगला बंगला मिला, निर्धनता मिले, सरोगता हो, निरोगता हो, वह सब मूर्त कर्म का बाह्य फल है। ए जयचंद भाई को याद है। अनुकूल प्रतिकूल बाह्य संयोग, अनुकूल प्रतिकूल कहने में आए, वे सब बाह्य संयोग वह कर्म का फल है। इष्ट अनिष्ट विषय, विषय तो विषय है, इष्टता अनिष्टता तो खुद कल्पना में करता है। वे विषय जड़ मिले, वे कर्म का फल है। वह अपनी सुख दुख की कल्पना में बेनिमित्त हैं, कर्म नहीं। थोड़ा उसी बात का जो आपने याद करी ना, उसी बात का एनालाइज करा।
एनालाइज करके उसका विस्तार से समझकर ये बात खड़ी हुई कि ये जो सुख दुख की कल्पना जीव की परिणति में है, इसका कारण, तो पहला कारण अपने सुख स्वभाव को भूला है, पहला, और अपने को भूला है तो पर विषयों में संबंध जोड़ता है मूर्तिक इंद्रियों के निमित्त, आलम्बन रूप निमित्त से। वे जो मूर्तिक विषय हैं वे इसके सुख दुख के निमित्त हैं, कर्म इसके सुख दुख का निमित्त नहीं, कर्म तो उन सामग्री में निमित्त है। बात ऐसी है। कल आया था, अन्वयार्थ पढ़ा था ना, उसमें कर्म का फल भगवान आत्मा का फल तो आनंद है, और ये सब कर्म का फल है। अतीन्द्रिय आनंद में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। सच्चिदानंद सत शाश्वत चिद अर्थात ज्ञान और अनिंद्रिय आनंद स्वरूप आत्मा, ये सच्चिदानंद का अर्थ हुआ। आगे देखते हैं, देखो तो कहते हैं कि, पेज नंबर आ गया 437, तो कहते हैं कि कर्म का फल जो आत्मा में सुख दुख के परिणाम होना, उसके हेतुभूत है मूर्त विषय। वे नियम से मूर्त इंद्रियों द्वारा जीव से भोगे जाते हैं, ये नियम है। मूर्तिक विषय को जब यह ज्ञान उनका अनुलक्ष्य, उनको लक्ष्य में विषय करता है, तो जब उनको लक्ष्य में लेता है तो उसमें उन विषयों के प्रति नियत जो इंद्रियां हैं वे उसमें निमित्त होती हैं। ख्याल में आ गई ना बात? मूर्त इंद्रियों, नियम से शब्द है ना, नियम से मूर्त इंद्रियों द्वारा जीव से भोगे जाते। खुलासा गुरुदेव की, वे विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, वे नियम से मूर्त इंद्रियों द्वारा निमित्त है ना, निमित्त, बस निमित्त ही रखना। ये जो शब्द आया ना मूर्त इंद्रियों द्वारा, उसमें शब्द का अर्थ निमित्त रखना है। मूर्त इंद्रियों द्वारा भोगे जाते हैं। भोगता है तो सुख दुख के परिणाम, वास्तव में विषयों को तो भोग सकता ही नहीं। भोगता है तो स्वभाव को भूलकर उन सुख दुख के परिणामों को भोगता है। परंतु यहाँ इंद्रियों द्वारा जानने पर, इंद्रियों के निमित्त से उन विषयों को जानने पर कहा तो आगे पीछे नहीं लेना, बोलने में आता है। जानने पर उसकी कल्पना हुई ना कि यह मुझे ठीक है, यह मुझे अठीक है, ऐसी कल्पना का भाव अज्ञानी का ही लेंगे, क्योंकि जो ज्ञान स्वभाव को भूला है उसको ही रखा है यहाँ पर। उसे सुख दुख की कल्पना में, सुख दुख की कल्पना का भाव तो जीव की परिणति में, तो उसे सुख दुख की कल्पना में पूर्व के कर्म का फल निमित्त कहा। कर्म को निमित्त न कहा, कर्म के फल को निमित्त कहा, सामग्री को कहा जाता है। को समझ में आया? आगे देखते हैं, देखो 439 पेज। अब देखो ये मूर्खाई इसकी, वो भी जैसे अभी घोड़े का एक दृष्टांत दिया था प्रारंभ में ही, अब और देखना। देखो यहां से देखो, 38 से देख लो जरा, कि जैसे अतीन्द्रिय आनंद अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य, ऐसे तेरे आत्मा में अंदर में बेहद ज्ञान दर्शन आनंद वीर्य पड़ा है। उसकी रुचि बिना, उसके आश्रय के बिना, उसके अवलंबन के बिना, उसके अनुभव के बिना मूर्त कर्म का फल मूर्त मिला। धर्म लिखा वो कर्म पढ़ना है ना, मूर्त कर्म का फल मूर्त मिला। उसका लक्ष्य करके, पूरी बात है, इस जो मैं निशान नहीं किया कर देता हूं, चलो, उसका लक्ष्य करके कि मुझे ठीक अठीक है, ऐसी कल्पना को अज्ञानी आनंद को भूलकर भोगता है, कल्पना को भोगता है।
समझ में आया? कुछ तो मजा होगा कि नहीं? यहाँ वहाँ 5-25 लाख की पूंजी हो, 5-6 लाख की आमदनी हो, तो कुछ तो सुख होगा कि नहीं? गुरुदेव ने उल्टा पूछा। तो मुमुक्षु ने कहा अभी तक तो हम भी ऐसे ही मानते थे कि 5-25 लाख की पूंजी हो, 5 लाख 10 लाख की सालाना आमदनी हो तो मजे ही हैं, और क्या करना है। तो फिर गुरुदेव ने यहाँ से कहा देखना, अभी तक ऐसा माना है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा कि तुम ऐसा ही मानते थे, ऐसा जो तुमने कहा ठीक कहा। ये कहते हैं कि अभी तक माना था, भाई ऐसा कहते हैं, तो अभी तक माना था, अब क्या है सुख? अभी तक माना था तो अब तो नहीं मानते ना। कौन दे और कौन ले, अनंत काल का अनजाना, स्वरूप का अनजान, भटकता हुआ भटकता भिखारी। भिखारी है ये, भिखारी है। मांगने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। कैसे करके कि भगवान के पास भी मांगने ही आया है, तो ये बहुत होशियार हो गया है ना। मांगने के तरीका बदल दिया है। कोई तो सीधे ही कहता है कि महाराज भगवान मुझे सुखी कर दो। ये क्या कहता है कि भगवान आप सुखी हो, आपका रूप देखा मैंने, आपके प्रति मुझे बहुत बहुमान है, इससे मुझे पुण्य बंधेगा और फिर मिलेगा। रही तो वही की वही, कटोरा बदल गया, बात तो वही की वही रही। कटोरा ही तो बदला इसने, और क्या बदला? भिखारी शब्द गुरुदेव ने बोला ना, भटकता भिखारी, कितना सटीक शब्द है अज्ञानी का। अरे अनंत काल का, अनादि 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 से यह आत्मा है, इसे कोई आदि है क्या? तो कह रहा है तत्व। अनादि अनंत भगवान अपना निज स्वरूप तो त्रिकाली है, उसकी खबर बिना, इसकी खबर बिना यह अज्ञानी जीव, खबर नहीं तो अज्ञानी कहलाया ना, यह खबर बिना का अज्ञानी जीव इष्ट अनिष्ट पदार्थ देखकर कूद पड़ता है। अब दूसरा दृष्टांत रखा, घोड़े का लिया था, लकड़ी का घोड़ा। अब देखो, जैसे वे पतंगे दीपक देखकर उस अग्नि की जो लौ है उसमें कूद पड़ते हैं, इसी प्रकार मूर्त विषय को देखकर अज्ञानी कूद पड़ता है। वो असैनी पतंग कितने इंद्रिय? 4 इंद्रिय। असैनी 4 इंद्रिय जीव, उसमें और तेरी अज्ञान अवस्था में भले ये सब ढांचा फांचा देखकर सैनी पंचेंद्रिय कहलाता हो, लेकिन तेरे लक्षण तो उस 4 इंद्रिय असैनी जैसे हो रहे हैं। जैसे वह दीपक की लौ की चमक देख करके उसमें कूद पड़ता है, ऐसे ये योग्यता के प्रमाण में उपस्थित सामग्रियों रूप विषयों को देखकर कूद पड़ता है। अपने स्वभाव में सुख का सागर लहराता है, उसका इसको भान नहीं, होश नहीं। ये तो वास्तव में देखो, इसके नीचे भी लिया, अज्ञानी कूद पड़ता है खड्डे में गिरे, ऐसे कल्पना के खड्डे में जाके गिरता है। समझ में आया? हाँ, तो क्या पूछा गुरुदेव ने, है ना? है क्या? शरीर तुम्हारा नहीं, कर्म तुम्हारा नहीं, बाहर की चीज तुम्हारी नहीं, फिर भी उसमें ये ठीक अठीक यों रहे यों ना रहे, ऐसी जो कल्पना के खड्डे में गिरता है, पड़े माने गिरता है। इसलिए अब निर्णय करना है ना। अब कुछ आपने स्थितियां तो बता दी, हाँ, अब करें क्या कि निर्णय करना कि यह कल्पना का खड्डा नुकसान कारक है।
निर्णय करके बता दिया आपने निर्णय का। कोई वस्तु जगत की वो लाभ कारक नुकसान कारक नहीं है। दरअसल में उन वस्तुओं को की उपस्थिति में तुम अपने को भूलकर कल्पना में उसमें कूद जाते हो, वो जो गड्ढे में गिर जाते हो, नुकसान कारक तो वो है, वस्तुएं नहीं। बोलो, तुम विषयों की बात करते हो तो चक्रवर्ती राजा जो राजपाट छोड़कर आत्मा की आराधना उग्रता से करने निकल पड़े, तो वे तुम अपने पास तो कितने विषय कि उनका यदि राई का नगर से भी बड़ा गोदाम भरा हुआ और अपने पास राई का दाना इतना भी नहीं, समुद्र में बूंद जितना भी नहीं, तो भी मरे जाते हैं। अपन जिसको सबसे बड़ा धनपति मानते हैं ना, उसका चक्रवर्ती के कोई झाड़ू लगे होता है। उतना भी नहीं, उतना भी नहीं है। सच्चाई तो ये है, लेकिन कल्पना के खड्डे में कैसे गिर गिर जा रहे हैं। दरअसल में सामग्री नुकसान कारक होती तो वह चक्रवर्ती को अधिक नुकसान होना चाहिए था। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, यानी सब तरह का पुण्य एक साथ उदय में है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति, कामदेव में वो शरीर संबंधी भी उस प्रकार का कर्म की प्रकृति भी उदय में, और चक्रवर्ती वैभव भी अनाप शनाप, साता वेदनीय बहुत। फिर उनकी तो क्या दशा होती है, वो तो मैंने कर्मों से नाम गिनाए, बाकी फल रूप तो सब सामग्री पता है ना, तो उन्हें तो बहुत ही नुकसान हो जाता। लेकिन उनने तो अपने इस आनंद सरोवर का आलम्बन लेकर उसमें डूबना अपने लाभ रूप समझा। जो आती है ना बात, सैनी पंचेंद्री के क्या लक्षण है, हित अहित का विचार कर सके तो करो ना। हित अहित का विचार कर सकने की योग्यता मिली है कि नहीं मिली? और फिर हित अहित का विचार ना करे और अहित में ही पड़ा रहे तो फिर सैनी होने का फायदा क्या निकला? बहुत ही गंभीर चर्चा है, देख लो। शरीर तुम्हारा नहीं, स्पष्ट करते, शरीर तुम्हारा है क्या? कर्म तुम्हारा है क्या? बाहर की ये चीज ठाट बाट, पैसे धेले, सोना चांदी, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि, इसमें क्या क्या तुम्हारा है सो बता दो। धरा ही रहता है। एक बार अच्छा गंभीरता से विचार करना कि सबसे नजदीक ये शरीर है, कर्म भी नजदीक है, तो ये मेरे हैं कि नहीं है? जिन्हें परमात्मा क्या कहते हैं और मैं क्या मानता हूं? तो अब निर्णय करो कि ये जो इन वस्तुओं में जो तुम्हारी है नहीं, उनमें तुम्हारा मेरा है, मेरा है, मेरी है, ऐसे करके उसमें तुम मूर्तिक इंद्रियों के निमित्त लेकर उसमें तुम लक्ष्य करते हो रूपाधिक शब्द रस रूप रस गंध आदि विषयों में, तो कल्पना के गड्ढे में जाकर गिरते हो। इसलिए हे भाई, तुम अब यह निर्णय करना कि ये कल्पना का खड्डा नुकसान कारक है। देख लो अब इसमें कितनी बात है। एक शब्द बोला है गुरुदेव ने, कल्पना का खड्डा नुकसान कारक है। निर्णय कराते हैं, इसका निर्णय में देखो सामग्री नुकसान कारक नहीं, पूर्व में बंधे हुए कर्म नुकसान कारक नहीं, कर्म का उदय नुकसान कारक नहीं। नुकसान कारक तो अपने को भूलकर इस कल्पना में दौड़ना है, जैसे वो पतंगा वो अग्नि में जाकर कूद पड़ता है। दृष्टांत बहुत गंभीर ले लिया गुरुदेव ने, देखो। मक्खी होती है वो अपने सुख मानती है, हाँ, अब जब उसमें फंस जाती है तो उसकी क्या दशा होती है, ये दशा है संसार की।
ऐसा ही हो रहा है। थोड़ा ये देखना, जिस प्रकार ये पढ़ लेता हूँ जिससे टीका का भाव आ जाएगा। जिस प्रकार मूसक विष, मूसक अर्थात चूहे का जहर मूर्त है, उसी प्रकार कर्म मूर्त है, क्योंकि मूसक विष के फल की भांति। मूसक विष का फल क्या आता है? नीचे लिखा है, शरीर में सूजन बुखार आना इत्यादि। चूहे के जहर के फल की भांति मूर्त के संबंध द्वारा अनुभव में आता ऐसा मूर्त उसका फल है। मूर्त के मूर्त ये इंद्रियां आदि मूर्त, इस पर बुखार आएगा तो कहाँ मालूम पड़ेगा? स्पर्शन इंद्रिय के संबंध से। तो मूर्त के संबंध द्वारा अनुभव में आता ऐसा मूर्त उसका फल है। मूर्त के संबंध द्वारा, 2 बार बोला। फिर कहा कि चूहे के विष का फल शरीर में सूजन आना, बुखार आना आदि। ये तो जगत को ज्ञात है। बहुत काट गया हो ना, बुखार आ जाए, पैर में काटा हो तो चल नहीं सकते, सुबह इतनी सूजन चढ़ जाए, 1 घंटे 2 घंटे सवेरे उठे तो फिर वो तकलीफ दिखे। विष मूर्त है तो शरीर में सूजन बुखार इत्यादि मूर्त में होता है। तो मूर्त है और मूर्त शरीर के संबंध द्वारा अनुभव में आता है। समझ में आया? कौन आता है? कि वह फल। कौन फल? कि चूहे का जहर। चूहे का जहर का फल यहाँ लेना, चूहे के जहर को कर्म की जगह लेना है और सामग्री को चूहे के जहर के फल की जगह लेना है। चूहे के जहर का फल शरीर की सूजन आदि वो सामग्री के स्थान पर है, और वहाँ पर दुख का वेदन, वो दुख का वेदन जैसे वहाँ करता है, ऐसे चूहे के फल, चूहे के विष के निमित्त से जो इसके शरीर में सूजन बुखार इत्यादि आया, वो इसे कैसे ज्ञात हुआ? स्पर्शन इंद्रिय के मूर्तिक इंद्रियों के निमित्त से। बहुत गंभीर है, अटपटी सी लगती है, एक बार पढ़ो तो पकड़ में नहीं आती कहना क्या चाह रहे हैं ये। लो चूहे का जहर मूर्त है, क्योंकि शरीर द्वारा, मूर्त शरीर द्वारा भोगने में तो राग देश आए हैं भैया, लेकिन उसमें निमित्त कौन पड़ा? राग देश तो अमूर्तिक है। सब हिसाब किताब सही रखना, बोलने में क्या आता है उसके क्या हिसाब है वो रखना पड़ेगा। राग द्वेष हर्ष शोक की कल्पना, सुख दुख की कल्पना, वो तो अमूर्तिक है, पर उसमें निमित्त कौन है? कि मूर्तिक विषय। और मूर्तिक विषय उसमें निमित्त है, और मूर्तिक विषय मूर्तिक इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं, तब ये कल्पना का भाव खड़ा होता है, तो कल्पना को भोगता है। उसमें निमित्त मूर्तिक विषय और मूर्तिक इंद्रियां, और वे मूर्तिक विषय का निमित्त जो कर्म है वे भी मूर्त हैं, ये सिद्ध करना। इसलिए अनुमान हो सकता है कि चूहे का विष मूर्त है। लो चूहे का जहर मूर्त है, क्योंकि शरीर द्वारा भोगने में तो राग देश आए, परंतु उसमें निमित्त पड़े ना, एकदम लाल हो जाए शरीर, उसी प्रकार कर्म का फल विषय मूर्त है। यहाँ तो स्पष्ट कहा गया है। 444 पे देखते हैं, गाथा पूर्ण हो जाएगी। 440 पे थे अपन, 3 साढ़े 3 पेज आप आगे बढ़ना। देखो 444, भगवान बाहर की चीज तुझसे भिन्न है, उसका कारण कर्म वह भी उससे भिन्न है। तुझसे भी भिन्न है, उससे भी भिन्न है। और तुझे इंद्रिय द्वारा भोगने की कल्पना हुई, वह सुख दुख की कल्पना भी तेरे स्वभाव से वास्तव में भिन्न है। ये भेद ज्ञान की बात, गुरुदेव का प्रवचन हो और भेद ज्ञान की बात न मिले, ऐसा होता ही नहीं है। निहाल भाई ने तो कहा कि गुरुदेव के 1 घंटे के प्रवचन में पूरा आता है, तो छूटता नहीं है। एक प्रवचन काफी है। यदि अपने स्वरूप को जानकर उसके जानने की जिज्ञासा हो, स्वरूप को जानने की जिज्ञासा हो, तो एक प्रवचन उनका काफी है। देखो, बाहर की चीज जिन्हें विषय कहा, वे भिन्न हैं, इंद्रियां भिन्न हैं। बाहर के विषय जिनके निमित्त से यानी उनके कारण कर्म भी उससे भिन्न हैं, तुझसे भिन्न हैं।
तुझे इंद्रियों द्वारा भोगने की कल्पना हुई, वह सुख दुख की कल्पना भी तेरे स्वभाव से वास्तव में भिन्न है। समझ में आया? तो प्रश्न किया कि वो सुख दुख की कल्पना तो सब अमूर्त है, इंद्रियां तो आपने मूर्त में डाली, और इंद्रियों के द्वारा जो विषय जानने में आते हैं वे भी मूर्त हैं, और मूर्त विषयों के जो निमित्त कर्म हैं वे भी मूर्त हैं, पर सुख दुख के भोगने की कल्पना तो साहिब अमूर्त है। आत्मा की पर्याय में हुई है, अमूर्त है। तो उसका जवाब देखना बस। अमूर्त है, विकारी परिणाम अमूर्त है, विकारी परिणाम अमूर्त है, परंतु वास्तव में स्थूल परिणाम है, स्थूल है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद रस परिपूर्ण भरा है, ऐसा भगवान आत्मा, उसकी अंतर्दृष्टि करना, वह सब यहाँ कहने का तात्पर्य है। यहाँ ये चर्चा क्यों है 133 गाथा में? ये सब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि तुम अतीन्द्रिय आनंद रस से परिपूर्ण भगवान आत्मा हो, उसकी अंतर्दृष्टि करना, वह यहाँ कहने का तात्पर्य है। और फल है, उसका फल भी मिलेगा, आनंद। साथ में कर्म और कर्म का फल भी साबित करते हैं अस्थि से। आस्था तो सब करनी है या नहीं, ये समझो। आस्था माने ज्ञान में उसको जानकर, कि अभी ऊपर जाना ना, जैसे कि ये बाहर में जो विषय दिखाई देते हैं ये तुझसे भिन्न हैं, उनके कारण कर्म भी भिन्न हैं, जो इंद्रियां उसके जानने में निमित्त हैं वे भी भिन्न हैं, उन्हें भोगने की कल्पना हुई वो भी तेरे स्वभाव से भिन्न हैं। सब जानना, नहीं जानोगे तो इसका उसमें उसका इसमें डालोगे, जानना बराबर। तो उनकी भी अस्थि है, अस्थि है। यहाँ सुख दुख की कल्पना है। अपन ने 5 पॉइंट गिने ना। एक तो ये भगवान आनंद सरोवर त्रिकाल विद्यमान आनंद, आनंद आनंद से भरपूर, जिसका सदृश सामान्य प्रवाह सदैव विद्यमान है, एक। दूसरा, अब इधर से चले, परिणति में अपने को भूलकर उत्पन्न हुई सुख दुख की कल्पना। सुख दुख की कल्पना में निमित्त रूप जो संयोग में रही सामग्री, और सामग्री को जानने में जो अवलंबन रूप इंद्रियां, और वो सामग्री का निमित्त द्रव्य कर्म, ये सब हैं जगत में, है नहीं ऐसा नहीं। द्रव्य कर्म है, उसके निमित्त से जो विषय सामग्री कही गई दिखाई देती है वो है, उनके जानने में। अब उधर से चले, अब उनके जानने में जो मूर्तिक पदार्थों को जानने में अवलंबन रूप मूर्तिक इंद्रियां हैं, और उसमें लगा हुआ तेरा परिणाम उन मूर्तिक इंद्रियों का आलम्बन लेकर सुख दुख भोगता हुआ परिणाम भी है, और उस परिणाम से भिन्न ये ज्ञायक स्वभाव चिदानंद भी है। सब है, लेकिन मैं कौन हूं इनमें, उसकी दृष्टि करना, ये इस सारी चर्चा का तात्पर्य है। यहां तक अपनी 133 गाथा हुई। शेष चर्चा आगे जब स्वाध्याय होगी तब अपन